जय श्री राम, हर हर महादेव, जय मां विंध्यवासिनी। आज हम एक ऐसे चीज की, ऐसे ग्रह के बारे में बात करेंगे जो ग्रह हमेशा अपने धर्म से अलग धर्म में आदमी को ले जाकर के जोड़ देता है और उससे उनको प्यार पैदा कर देता है, और ऐसे लोग सर्व धर्म को मानने लगते हैं और सब जगह जाने लगते हैं। वो ऐसा कौन सा ग्रह है जो व्यक्ति को अपने धर्म से उठा करके और दूसरे धर्म में रुचि करवाता है, दूसरे धर्म के बारे में बताता है। आप कभी भी किसी की कुंडली उठा करके देखो, अगर केतु आपका पंचम भाव या नवम भाव में अगर बैठा है तो ऐसा व्यक्ति का जो शिक्षा होती है वो सेंट थिफस स्कूल में होता है। और दूसरी चीज अगर देखा जाए, वह व्यक्ति जो होता है अनियंत्र धर्म को बहुत अच्छे तरीके से फॉलो करता है, अनियंत्र धर्म को मानने लगता है। बहुत सारे लोग तो ऐसे भी हैं जो उस धर्म को छोड़कर दूसरे धर्म में चले गए और दूसरे धर्म के व्यक्ति से शादी कर लिया, और करने के बाद नतीजा ये निकला कि वो ना घर के रहे और ना घाट के रहे। ऐसे बहुत सारी कुंडलियां आती हैं, क्योंकि भाग्य में बैठा हुआ केतु जो होता है, वो जो नवम भाव है वो हमारा धर्म है, यानी वो 12वें भाव का पावर बैंक है। यहीं से वो शक्ति उत्पन्न होती है जो 12वें भाव को मजबूत करता है, जो तुम्हारी कुंडली के अंदर क्या है, वो मोक्ष का घर है। धर्म से ही मोक्ष मिलता है, आन रास्ते कोई नहीं है। वो धर्म कोई भी कर रहे हो, आप चैरिटी कर रहे हो, योगा कर रहे हो, मास्टरी कर रहे हो, नौकरी कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, पूर्णतया तन्मयता के साथ कर रहे हो, तो वो धर्म है। तो वो जो नवम भाव होता है वो एक तरीके से पावर बैंक कहा गया है। अब केतु जहां बैठता है उसकी 5, 7, 9 दृष्टि पड़ती है। सबसे पहला नंबर क्या होता है, जब उसके लग्न भाव पे पड़ता है तो उस व्यक्ति को जो है कहीं ना कहीं मानसिक पीड़ा देता है। उसके शरीर में या उसके मतलब जो सर हैं उसमें कहीं ना कहीं गांठ पड़ जाती हैं, और उसको जो है मस्तिष्क से संबंधित चीजों का दवा भी खाना पड़ता है। दूसरा चीज अगर देखें हम, तो जो पराक्रम भाव का केतु है वो कभी रिस्क नहीं उठाता, कभी भी वो व्यक्ति कुछ करना नहीं चाहता है, एकदम पड़ा रहेगा अजगर की तरह। जैसे अजगर के आंखों में आकर्षण होता है उसी तरीके से वो भी पड़ा रहेगा, और हमेशा पिता के या घर के किसी अन्य व्यक्ति के बारे में सोचता रहेगा कि जब खाना पीना मिल रहा तो करने की क्या जरूरत है। वो रिस्क नहीं उठाता। और जब पंचम भाव को देखता है तो व्यक्ति क्या करता है कि ऐसा व्यक्ति गणतज्ञ और प्लस जो है पेट का रोगी हो जाता है। और वह व्यक्ति अगर अपने जीवन में किसी अनियंत्र धर्म की कन्या से या लड़के से अगर शादी किया है तो उसका रिश्ता बहुत समय तक नहीं चलता है, असमय टूट जाता है, और टूटने के बाद उसको बहुत कष्ट मिलता है, बहुत सारे कष्ट मिलते हैं। आप कभी भी देखो, क्योंकि पंचम भाव जो तुम्हारा है वो शिक्षा है, पंचम भाव तुम्हारा शिक्षा है, पंचम भाव जो है वो तुम्हारा ज्ञान है। तो अगर पंचम भाव में इस तरीके का कोई भी केतु बैठा हुआ है या भाग्य में बैठा हुआ, तो सावधान रहिए, आप अपने धर्म के प्रति वफादार रहिए, और आप हमेशा वैदिक या अपने स्कूल में शिक्षा ग्रहण करना चाहिए, बल्कि सेंट थिफस जैसे स्कूलों में शिक्षा नहीं लेना चाहिए। क्योंकि लेने के बाद ऐसे लोगों का बड़े आसानी से ब्रेन वॉश किया जा सकता है और करके उस व्यक्ति को गुमराह किया जा सकता है। कई बार ऐसा भी कुंडली में योग आया है, और ऐसा 100% होता है कि अगर केतु पंचम भाव को देख रहा है, उस व्यक्ति ने जो पढ़ाई पढ़ा है उसका प्रयोग अपने जीवन में कभी नहीं कर पाएगा। अनियंत्र चीजों का प्रयोग करेगा, अनियंत्र काम करेगा, पर वो काम नहीं कर पाएगा। ये ऐसा देखा गया है। जय श्री राम, हर हर महादेव, जय मां विंध्यवासिनी।